और सोशल वैक्सीन यही कहती है कि आप डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिए। कोई बदनामी कुछ नहीं हो रही। ये अपने कारनामे जो इनके जो अधिकारियों के जो कारनामे हैं वो यहाँ पर एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरह से एक साल से ये जो लगातार कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारा इंतज़ाम बिल्कुल सही है। और ये इंतज़ाम जो है वो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं जो बटन है इस एक बूथ पे लगाया डाल दिया गया है। और अपनी जो एक क्या कहा जाता है खाना पूर्ति के लिए जी हमने तो खोला हुआ है, हम तो टेस्ट करवा रहे हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया, जीएमसी के बाहर हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोविड को लेकर जो टेस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर बूथ बनाया गया है और लोगों की जो लाइन है वो यहाँ पे लगी हुई है। मजबूर हैं लोग क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कौन कब किस वक्त इस कोरोना की जद में आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन टेस्ट करवाकर ये सुनिश्चित होना चाहते हैं कि कहीं हम इस वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए। लेकिन ये जो प्रबंध है, देखिए हमारा मकसद यही है कि दिखाना, हमारा मकसद है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि कोविड की एक ही वैक्सीन है वो है सोशल वैक्सीन। और सोशल वैक्सीन यही कहती है कि आप डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिए। ये जो सर्कल बनाए हुए हैं इन सर्कल्स को इग्नोर किया गया। और क्योंकि इग्नोर इसलिए किया गया कि जिनका काम था इसका बंदोबस्त करना, प्रबंध करना, वही लचर हैं, वही लापरवाह हैं और उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर ये इतने ईमानदार और संजीदा, बार बार मैं ईमानदारी और संजीदगी की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि एक साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है हम इस कोरोना से लड़ते हुए। और इन एक साल में, इस सवा साल में हमने कुछ भी नहीं सीखा। टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही बूथ लगाया गया है यहाँ पर इस जीएमसी में। और इस एक बूथ में आप सोचिए रोज़ के रोज़ कितने टेस्ट हो रहे होंगे और किस तरह से लोगों को यहाँ पर दर बदर भटकना पड़ रहा है। वहाँ पे वो देखिए कुछ, ये मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए ये इनका इंतज़ाम है, अपना इंतज़ार कर रहे हैं लोग, किस तरह से वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इनमें से कई नेगेटिव भी होंगे, लेकिन तो जिनका काम था इनका प्रबंध करना और बार बार फिर अपने चहेतों को इंटरव्यू देकर और मीडिया में ये कहकर कि जीएमसी को बदनाम किया जा रहा है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 4-5 से जीएमसी की इमेज क्या है जो इसको बदनाम किया जाए। कोई बदनामी कुछ नहीं हो रही। ये अपने कारनामे जो इनके जो अधिकारियों के जो कारनामे हैं वो यहाँ पर एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरह से एक साल से ये जो लगातार कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारा इंतज़ाम बिल्कुल सही है। और ये इंतज़ाम जो है वो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस भरी धूप में ये लोग अपना टेस्ट करवाने आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि सबके सब नेगेटिव हो जाए। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनमें से जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सबके सब नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन इनके बारे में कौन सोच रहा है कि अगर कोई इस उम्मीद से आ रहा है टेस्ट करवाने के लिए तो उसके लिए हम क्या इंतज़ाम करें। कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरे जीएमसी में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सबका सब जो बटन है इस एक बूथ पे लगाया डाल दिया गया है। और अपनी जो एक क्या कहा जाता है खाना पूर्ति के लिए जी हमने तो खोला हुआ है, हम तो टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन टेस्ट करवाने का तरीका ये देखिए किस तरह से टेस्ट हो रहा है। तो क्या कहा जाए कि क्या ये प्रशासन कभी ईमानदार होगा? क्या ये प्रशासन कभी ये बताएगा कि हाँ जी हमारे पास इतने पैसे आए, इतने फंड्स हैं, हमने यहाँ खर्च किया, हमने ये किया और हमने टेस्ट करवाने के लिए लोगों को आप बुला तो रहे हैं कि आइए टेस्ट करवाइए, लेकिन वो किस विश्वास से आए? मैं आपको एक पिछले 3-4 दिन का एक वाक़या बताता हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैंने टेस्ट करवाना है, मैं उसे यहाँ पे लेकर आया, लेकिन जब उसने यहाँ पर इस तरह की बद इंतज़ामी देखी उसने टेस्ट ही नहीं करवाया। वो शायद प्राइवेट में चला गया कि मैं वहाँ से करवा लूँगा, वो बेहतर रहेगा। तो सोचिए ये इनका हाल है। प्रिंसिपल साहिबा इस समय बैठी हुई हैं और अटल डुल्लू साहब इस समय फाइल पे फाइल और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन इस ओर कोई नहीं जा रहा, ध्यान दे रहा। क्यों? क्योंकि ये आम लोग हैं और ये आम लोगों की यही एक किस्म की कह दे कि इनकी वैल्यू यही होती है कि इनके बारे में कोई नहीं जानेगा। फिर बात आती है डॉक्टर्स पर। हम बार बार इल्ज़ाम डॉक्टर्स पर लगा देते हैं कि डॉक्टर ने ये नहीं किया, डॉक्टर ने वो कर दिया, डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर अच्छा नहीं था। जनाब डॉक्टर एकदम से सही होते हैं
लेकिन जो डॉक्टर को सुविधाएं देनी होती है वो सुविधाओं की यहाँ पे कमी है। अब कोई कह देगा कि किसी ने कह दिया, किसी डॉक्टर से कह दिया कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे टेस्ट करवाना, डॉक्टर साहब ने कहना कि यहाँ पर आ जाइए टेस्ट करवा लीजिए आप, और बाद में वो जब यहाँ पर वो देखेगा बद इंतज़ामी तो गालियाँ डॉक्टर को पड़ेंगी, देखो जी हमें बुला लिया तो यहाँ पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर हम डबगोत्रा जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या इन्हीं से हम बात करें, जानेंगे हम। सर ये रोज़ इसी तरह से लाइनें लगी होती हैं? इससे भी बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा लेट हो गए, अगर आधा घंटा 1 घंटा पहले आते तो इससे आपको 10 गुना ज़्यादा जहाँ पे रश मिलता। थोड़ा इस तरफ आ जाइए ताकि बात करते करते पता तो चले एडमिनिस्ट्रेशन को, जो दावे करती है कि सब कुछ सही है। जैसे सब कुछ सही है, देखना चाहिए। और जहाँ पे सीसी कैमरे लगे हैं, 150 सीसी कैमरे लगे हैं इस हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको ये CCTV वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। उनको सिर्फ ये दिखता है कि प्रेस वाले अंदर आ गए हैं, सिक्योरिटी वालों को पीछे लगा देंगे कि जहाँ पे शूट नहीं करना है। उनको लगता है कि सोमनाथ डगोत्रा अंदर आ गया, सोमनाथ डगोत्रा इंटरव्यू दे रहा है। अगर आप इंटरव्यू देने के लायक होते, आपके पास कुछ होता, तो सोमनाथ डगोत्रा हर रोज़ हर चैनल में इंटरव्यू देते हुए नजर नहीं आता आपको। और लेकिन सच्चाई भी तो लानी चाहिए ना सामने। ये मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने 150 सीसी कैमरे इन्होंने जहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ये कहा जा रहा है कि जीएमसी की इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे को अगर कोई पर्सनली कहेगा कि सोमनाथ डगोत्रा हॉस्पिटल की इमेज खराब कर रहा है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा और प्राउड फील करूंगा कि सोमनाथ डगोत्रा ये सच बोल रहा है। और सच बोलने का नतीजा हमें बहुत बार किसी तरीके से मिल चुका है। लेकिन आपको लगता है कि एक बूथ खोलकर ये खाना पूर्ति नहीं है? अगर जिसको नहीं भी होना होगा उसके भी होने के चांसेस अगर इधर आपके सामने अगर 30 लोग खड़े हैं तो 30 में से अगर 3 भी पॉजिटिव आ गए तो वो तो 27 को भी पॉजिटिव करके चले गए ना। उन 27 को भी तो डर लगेगा। डर लगेगा कौन? फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में आने से लोग डरते हैं। डरा कौन रहा है? ये सोमनाथ डगोत्रा नहीं, या ललित खजूरिया नहीं, जो आप डरा रहे हो इस तरीके का प्रबंध जहाँ पे दे रहे हो। ये सिर्फ एक कोविड बूथ के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे एक इमरजेंसी के साथ भी आयुष्मान काउंटर बना है, वहाँ पे भी एक काउंटर है। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे भी एक काउंटर है। जैसे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लोगों की तरफ से, नहीं इस प्रशासन की तरफ से, यही धज्जियाँ उधर भी उड़ रही हैं। और मैं ये बता दूँ कि हम यहाँ पे जनता का, ठीक है जनता लापरवाह ज़रूर है, लेकिन जब आप एक ही बूथ दोगे और हज़ारों की तादाद में अगर रोज़ के टेस्ट होंगे तो इसी तरह का रश देखा जाएगा। क्योंकि आपने कोविड टेस्ट के अलग अलग जगह बूथ नहीं लगाया हुआ है, जिस कारण सारा का सारा रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सवाल फिर वही है कि अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव आ गया तो बाकी जो लोग हैं, ये देखिए ये धूप में ये बैठ गए। आप यहाँ पे मतलब कि अब कहा क्या जाएगा, ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि बदनाम किया जा रहा है, या फिर ये लोग अपने जो कार्यशैली है और जो लापरवाही है उसको छुपाने के लिए फिर इस तरह की रिपोर्ट्स भी बनवाते हैं और इस तरह के इंटरव्यूज़ भी देते हैं कि जी जीएमसी में सब कुछ सही है। और ये अभी तो छोटा सा एक नमूना है, आगे भी हम आपको बताएंगे, एक और स्टोरी हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल फिर वही है, सच बोलना पड़ेगा और आपको ये सच सुनना पड़ेगा। अगर बदनामी हो रही है जीएमसी की तो ये आपके लिए शर्म की बात है। ये आप पर सवाल उठते हैं कि इसकी इमेज आपको सुधारनी थी, लेकिन आप इसकी इमेज नहीं सुधार पाए क्योंकि आपकी लापरवाही, आपकी गैर जिम्मेदाराना रवैया और वक्त पर आपको सैलरी मिल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन बाबू लोगों को वक्त पर सैलरी मिलती है, इसीलिए आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और ये वो दृश्य है जो साफ बता रहा है कि इन लोगों ने खाना पूर्ति के लिए सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। अगर यही बूथ इस हॉस्पिटल में 2-3 लगते तो शायद लोगों को यहाँ पर इतना इंतज़ार ना करना पड़ता और इस तरह से रश ना होता। और दूसरा ये कि तपती हुई धूप है, आप सोचिए गर्म, यहाँ पे गर्मियों का मौसम है और आपने कहाँ पे इनको खड़ा कर दिया हुआ है, ये भी आप सोचिए आपने लगा कहाँ पे रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका भी एक बाकायदा बिल बना होगा कि हाँ जी ये जी इतने का हो गया, इतने का हो गया, इतने का हो गया। ठीक है, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। और सच्चाई यही है, मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ, पब्लिक से मेरी यही अपील है कि अपना ध्यान खुद रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाहर मत निकलिए और मत सोचिए आप कि यहाँ पर आएंगे तो हम हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा आपको ठीक करने की, लेकिन यहाँ की बद इंतज़ामी जो है वो भारी पड़ सकती है।